चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर रात कली एक ख्वाब में आई और गले का वो हसीना जुल्फों वाले जाने जहां ढूंढती है काफी। मजरूह सुल्तानपुरी फिल्मी गीतकार नहीं बनना चाहते थे। एक दिग्गज फिल्मकार ने मजरूह साहब के उस्ताद से इन्हें राजी करने की गुजारिश की। उस्ताद के कहने पर मजरूह साहब राजी हुए और अपनी पहली ही फिल्म में एक अमर गीत लिख डाला। तो दिल ही टूट गया, समझी के क्या। दिग्गज गायक के.एल. सहगल इस गाने के यूं मुरीद हुए कि इसे अपने अंतिम संस्कार में बजाए जाने की इच्छा जाहिर कर दी। ये गीत उनकी अंतिम यात्रा पर बजाया भी गया। मालूम था इतनी मुश्किल है। मजरूह सुल्तानपुरी जितने महान गीतकार उतने ही उसूलों के पक्के और अड़ियल इंसान भी थे। पंडित नेहरू के खिलाफ एक गीत के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। शर्त ये थी कि अगर वो माफी मांग लेंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था और 2 साल का लंबा वक्त जेल में बिताया। इतना मिला रे मन का, नमस्कार, प्रणाम, आदाब और आभार। आप देख रहे हैं बिहाइंड द कैमरा आरजे प्रीति कमल के साथ और बात हो रही है मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की। छोड़ दो आंचल, ज़माना क्या कहेगा, इन अदाओं का मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। उर्दू अदब में ऐसे बहुत कम शेर हैं जो शायर की पहचान बन गए और आज भी सियासी मौकों और महफिलों में कहावतों की तरह दोहराए जाते हैं। मजरूह सुल्तानपुरी अगर अपनी जिंदगी में इस शेर के अलावा कुछ और नहीं लिखते, तब भी इसकी बदौलत उनकी अलग पहचान होती। ये बेशकीमती शेर है ही ऐसा जो आज भी हजारों की भीड़ में जोश और जज्बा भरने का काम करती है। इस शेर को लिखे हुए एक लंबा अरसा बीत गया, मगर इसकी तासीर ठंडी नहीं हुई। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। 1945 से साल 2000 के बीच के 55 साल के अपने करियर में मजरूह सुल्तानपुरी ने करीब 350 फिल्मों के लिए तकरीबन 4000 से ज्यादा गीत लिखे। अपने फिल्मी सफर में किसी भी गीतकार का ना तो इतना लंबा करियर रहा है और ना ही इतने ज्यादा गीत लिखे हैं। ये यकीनन एक कीर्तिमान है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हम। इतना सब होने के बावजूद मजरूह सुल्तानपुरी कहा करते थे कि फिल्मों में गीतकार की भूमिका को हम किसी तरह निभा तो ले गए, लेकिन ये बात जरूर है कि ना तो हम पूरी तरह शायर बन सके और ना ही पूरी तरह गीतकार। बचना ऐ हसीनों, लो मैं आ गया। कमर्शियल फिल्मों में गीतकार के तौर पर काम करने को लेकर मजरूह के मन में किसी तरह की शर्म नहीं थी। फिर भी उन्होंने खुद को मिली फिल्मी ट्रॉफीज के साथ कभी तस्वीर नहीं खिंचवाई। वो कहते थे, मैं फिल्मी आदमी नहीं हूँ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। मजरूह सुल्तानपुरी को जख्मी दिलों पर गीतों का मरहम लगाने वाला शायर कहा जाता है। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत। उन्हें याद करने के कई कारण हमारे पास हैं। इश्क में डूबा इंसान हो या फिर गम में डूबा व्यक्ति, हर कोई अपने हिसाब से उनके गीतों और शायरी को अपनी जिंदगी में उतार सकता है। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, कौन है वो। मजरूह का फिल्मी सफर 1940 के दशक में जब दिल ही टूट गया से शुरू हुआ। 1950 के दशक में बाबूजी धीरे चलना जैसा अमर नगमा उनके कलम से निकला। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। इसके बाद 1960, 70 और 80 के दशक में अनगिनत अमर और यादगार गीतों का गुलशन तैयार करते रहे। 70 की उम्र पार करने के बाद जब इन्होंने 90 के दशक में एंट्री मारी, तब भी इनका कलम पहले की तरह नौजवान और रूमानी बनी रही।
मजरू गुलाम भारत में अपनी लेखनी के जरिए अंग्रेज हुकूमत से टक्कर लेते रहे तो आज़ादी के बाद भी सत्ताधारियों के गलत नीतियों की खुले मुखालफत करने से भी नहीं चूके। मजरू सुल्तानपुरी वामपंथी विचारधारा के थे और अपनी इसी विचारधारा की वजह से उन्हें कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा। बावजूद इसके उन्होंने कभी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया, वही किया जो उन्हें पसंद था, जो उनका ज़मीर बोलता था। अपनी एक नज्म में तो उन्होंने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ एक तल्ख टिप्पणी कर दी। जाहिर है कि इस टिप्पणी से मुल्क में उस वक्त हंगामा मच गया। महाराष्ट्र सरकार को ये बात नागवार गुजरी। मजरू को मुंबई की आर्थर रोड जेल में डाल दिया गया। उनसे कहा गया कि अगर वो सरकार से माफी मांग लेंगे तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन मजरू सुल्तानपुरी सरकार के आगे बिल्कुल भी नहीं झुके और उन्होंने साफ कह दिया कि जो लिख दिया सो लिख दिया, माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। तो है तुमसे हर खुशी अपनी। जेल की अंधेरी रातें भी उनका हौसला नहीं तोड़ पाईं। वे वहाँ भी लगातार साहित्य साधना करते रहे। कारावास में भी उन्होंने अपनी कई बेहतरीन गजलें लिखी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मजरू सुल्तानपुरी कभी भी फिल्मी दुनिया में नहीं आना चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत को इसी बहाने शोहरत और नाम नसीब होना था। मजरू सुल्तानपुरी ऐसे लोगों में शुमार हैं जिन्हें जिस वजह से शोहरत मिली, जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी खपा दी, वो असलियत में उस काम को करना ही नहीं चाहते थे। किस्मत का खेल देखिए। फिल्मों में गीत लिखने से भागने और बचने वाले मजरू सुल्तानपुरी पहले गीतकार थे जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओ मेरे दिल के चैन। 55 साल से ज्यादा का वक्त और सैकड़ों अमर गीत लिखने वाले इसी महान गीतकार को एक वक्त फिल्मी दुनिया ने हाशिए पर रख दिया और इन्हें कहना पड़ा कि लोगों से काम मांगने की बजाय मैं भूखे मर जाना पसंद करूंगा। राजा बंगले के पीछे तेरी फेरी के नीचे हरे पिया हरे हरे। आखिर क्या वजह थी कि कलम के जादूगर कहे जाने वाले मजरू फिल्मों में लिखने के लिए तैयार नहीं थे? किसके कहने पर वो इस काम के लिए राजी हुए? किस वजह से इस गीतकार ने नेहरू को हिटलर कहा और इन्हें जेल जाना पड़ा? बताऊंगी आगे विस्तार से। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं। साथ ही जानेंगे कि किस बात को लेकर मजरू के खिलाफ फतवा जारी किया गया। एक हकीम के तौर पर प्रैक्टिस करने वाले इस गीतकार को किससे मोहब्बत के चलते न सिर्फ अपनी डॉक्टरी छोड़नी पड़ी, बल्कि एक शहर छोड़कर क्यों सुल्तानपुर लौटना पड़ा। और अंत में बात होगी कि फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार लेने से मजरू साहब ने क्यों इनकार कर दिया था। इन सारी बातों को विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं मजरू सुल्तानपुरी के गीतकार और शायर बनने की कहानी। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार। 1 अक्टूबर 1919 को जन्मे मजरू सुल्तानपुरी का पूरा नाम असरार उल हसन खां था। उनके पिता मोहम्मद हुसैन पुलिस में सिपाही थे। इनकी शुरुआती शिक्षा अरबी, फारसी और उर्दू में हुई थी। साल 1933 में वो मौलवी, आलिम और फाजिल की पढ़ाई करने इलाहाबाद गए, जहां मदरसे में इल्म हासिल करने के साथ ही मजरू को फुटबॉल खेलने का शौक लग गया। लेकिन ये खेल मदरसे के मौलवी को पसंद नहीं आया और उन पर फतवा लगाकर यहाँ से बाहर कर दिया गया। इसके बाद मजरू ने हकीम बनने की ठानी और लखनऊ कूच कर गए और यूनानी मेडिसिन की पढ़ाई शुरू की। यहाँ इन्हें शायरी का शौक लग गया। उस जमाने में लखनऊ अध्ययन और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। मजरू ने मुशायरों में जाना शुरू कर दिया और वहाँ से प्रेरित होकर लिखना भी शुरू कर दिया। उस समय वो नासिह के नाम से शायरी करते थे। तेरा वादा वो कसम।
लखनऊ में पढ़ाई पूरी करने के बाद मजरू हकीम बनकर वापस आए और फैजाबाद के टांडा में हकीमी करने लगे। ये नौजवान शायर वहाँ के तहसीलदार की बेटी के इश्क में पड़ गया, जिसकी उन्हें बिल्कुल इजाजत नहीं थी। लिहाजा नतीजा ये हुआ कि हिचकोले खा रही हकीमी तो छोड़नी ही पड़ी, साथ ही तहसीलदार के डर से वो शहर भी छोड़ना पड़ा। नाकाम इश्क, पेशे और फैजाबाद शहर को छोड़ मजरू साहब अपने शहर सुल्तानपुर लौट आए और उन्होंने अपना नाम मजरू रख लिया, जिसका अर्थ होता है घायल। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। सुल्तानपुर लौटकर मजरू ने अपनी शायरी पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उनकी शायरी मकबूल होने लगी। 1930 के दशक के आखिरी सालों में मकबूल शायर जिगर मुरादाबादी सुल्तानपुर एक मुशायरे में आए, जहां उन्होंने मजरू को पहली बार सुना। फिर क्या था, मजरू ने जिगर मुरादाबादी को अपना उस्ताद बना लिया और जिगर साहब ने मजरू को अपना शागिर्द। आए हाय तेरी बिंदिया रे। साल 1939 में जिगर मुरादाबादी मजरू को अपने साथ लेकर अलीगढ़ आ गए, जहां उन्होंने इस युवा शायर को अपने शहर की शायराना आबो हवा से रूबरू करवाया। साल 1944 में आह सीतापुरी, जिया सरहदी और जोश मलिहाबादी जैसे कई बड़े शायर बम्बई में नाम कमा रहे थे। इसलिए जब अगले साल जिगर ने मजरू को अपने साथ बम्बई चलने को कहा तो वो फौरन राजी हो गए। मजरू बम्बई फिल्मों में काम पाने की उम्मीद में नहीं, बल्कि वहां होने वाले मुशायरों की वजह से गए थे। साल 1945 में मजरू प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन यानी PWA के सदस्य बन गए। मजरू सुल्तानपुरी का आगाज फिल्मों में कैसे हुआ, इसका किस्सा कुछ इस तरह से है। 1945 में सब्बो सिद्दीकी इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें सुल्तानपुर के इस शायर ने अपना कलाम पढ़ा, जिनके बोल कुछ यूं थे। शबे इंतजार की कश्मकश में न पूछ कैसे सहर हुई, शबे इंतजार की कश्मकश में न पूछ कैसे सहर हुई, कभी एक चिराग बुझा दिया, कभी एक चिराग जला दिया। लोगों पर मजरू की गजलों का खुमार ऐसा छाया कि मुशायरे में मौजूद फिल्म निर्देशक R कारदार भी इससे खासे प्रभावित हुए। कारदार ने उसी वक्त मजरू के गजल की दाद देते हुए अपनी फिल्म शाहजहां के लिए गाने लिखने की पेशकश कर दी, मगर मजरू ने फिल्मों के लिए लिखने से साफ इनकार कर दिया। वजह ये कि उन दिनों फिल्मों में काम करने को अच्छा नहीं समझा जाता था। शरीफ घराने के लोग इस काम को कमतर समझते थे। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। बहरहाल जिगर मुरादाबादी के समझाने के बाद किसी तरह मजरू गाने लिखने के लिए तैयार हुए। 1946 में रिलीज अपनी पहली ही फिल्म में उन्हें संगीत सम्राट नौशाद के साथ काम करने का मौका मिला था। फिल्म के सारे गाने सुपरहिट साबित हुए। मजरू के गीत और KL सहगल की आवाज में जो गीत आए वो आज भी सिनेमा प्रेमियों की जुबान पर हैं। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, इस गीत ने KL सहगल के दिलो दिमाग में ऐसी जगह बनाई कि उन्होंने अपने अंतिम संस्कार के वक्त इस गीत को बजाने की वसीयत की थी और उनकी मौत के वक्त ऐसा ही किया गया। तो दिल ही टूट गया हम जी के। शाहजहां के कामयाब गीतों के साथ ही मजरू सुल्तानपुरी का फिल्मी सफर शुरू हो गया। उनके कलम से एक के बाद एक शाहकार गीत निकले। इसके बाद मजरू ने 1947 में नाटक और डोली, 1948 में राज कपूर की आग और अंजुमन जैसी फिल्मों के लिए गीत लिखे, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी सफलता 1949 में आई महबूब खान की फिल्म अंदाज से मिली, जिसके 10 में से 9 गाने मजरू ने ही लिखे और सारे बहुत लोकप्रिय हुए। हम आज कहीं दिल खो बैठे, हम आज कहीं। मजरू का रुझान मार्क्सवादी चिंतन की ओर था। वे प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट से भी जुड़े रहे। यही कारण है कि उनकी गजलों में कई बार बगावती तेवर भी दिखाई देते हैं, तो गीतों में रुमानियत के बेलबूटे भी। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, जब साल 1947 में आज़ादी मिली तो हम सड़कों पर नाचे थे और बांस का एक बहुत बड़ा सा कलम बनाया गया था कि आज़ादी मिली है तो अब हमारी कलम भी आज़ाद है।
लेकिन किसे मालूम था कि जिस आज़ाद कलम का जश्न वे मना रहे हैं उसी कलम के कारण उन्हें जेल जाना पड़ेगा। मजरूह की एक बगावती नज्म से पंडित नेहरू की सरकार ऐसी तिलमिलाई कि साल 1949 में उन्हें 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। तब बम्बई के गृह मंत्री मोरारजी देसाई ने उनसे कहा था कि अगर मजरूह साहब अपनी रचना के लिए माफ़ी मांग लेते हैं तो उनकी सज़ा ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन मजरूह ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। जिस कलाम के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा था उसके बोल कुछ यूं थे। अमन का झंडा इस धरती पे किसने कहा लहराने ना पाए, अमन का झंडा इस धरती पे किसने कहा लहराने ना पाए, ये भी कोई हिटलर का है चेला, मार ले साथी जाने ना पाए। कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू, मार ले साथी जाने ना पाए। वतन के नौजवान आखिर मजरूह को जेल में क्यों डाला गया था, इसकी वजह थोड़ा और विस्तार से बताती हूँ। दरअसल इस गीतकार और शायर को भारत के भविष्य के बारे में बहुत चिंता रहती थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्हें लगता था देश का नेतृत्व गलत हाथों में है। उन दिनों बम्बई में मजदूरों का आंदोलन चल रहा था। एक मजदूर रैली में मजरूह ने नेहरू के खिलाफ ये कविता कही थी, जिसके बाद बम्बई सरकार ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। मजरूह भूमिगत हो गए और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। इस दौरान मशहूर लेखक राजेंद्र सिंह बेदी चुपचाप उनके परिवार को पैसे भेजते रहे। फिल्मकार राज कपूर ने भी मजरूह साहब की अलग तरह से मदद की। मजरूह फरार चल रहे थे। एक दिन जब दोनों की मुलाकात हुई तो राज कपूर ने कहा कि मजरूह साहब, आपने जो गाना लिखा था दुनिया बनाने वाले, वो मुझे दे दीजिए। मजरूह ने ये गीत उन्हें दे दिया। बदले में राज कपूर ने इन्हें 1000 रुपए की बड़ी रकम दी, वो भी इसलिए क्योंकि अगर ये जेल चले जाएं तो परिवार की मदद हो सके। दरअसल उस वक्त बड़े से बड़े गीतकार को एक गाने के लिए अधिकतम 500 रुपए मिलते थे। इस गाने के मुखड़े को साल 1966 में शैलेंद्र की फिल्म तीसरी कसम में कुछ बदलाव के साथ इस्तेमाल किया गया। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। साल 1949 में एक मंच से मजरूह साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहते हुए भी उन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखना जारी रखा। जैसे ही वो साल 1952 में जेल से बाहर आए, कमाल अमरोही ने उन्हें अपनी फिल्म दायरा में गीत लिखने के लिए साइन कर लिया और अपने फिल्मी करियर को नए सिरे से शुरू किया। साल 1953 में मजरूह ने गुरुदत्त की फिल्म बाद से एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की। बात होती है नजर तक आ ही जाती है, नजर तक आ ही जाती है। अब बात मजरूह के उस शेर की जिसने उन्हें पूरे भारत में मशहूर बना दिया था। उस जमाने में हर रविवार को PWA से जुड़े लेखकों की बैठक हुआ करती थी। वही मजरूह ने 2 पंक्तियां कही थी। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, गैर साथ आते गए और कारवां बनता गया। जब इस पर वहां मौजूद लेखकों की राय मांगी गई तो युवा कवि जफर गोरखपुरी ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। उन्होंने कहा कि मजरूह की लाइनों में गैर शब्द मुनासिब नहीं है, कवि के लिए कोई भी गैर नहीं हो सकता। इसी के बाद मजरूह ने गैर शब्द को हटाकर लोग जोड़ दिया। इस गीतकार के कलम से एक के बाद एक शाहकार गीत निकले। अंदाज, आरजू, CID, चलती का नाम गाड़ी, 9-2-11, पेइंग गेस्ट, काला पानी, दिल्ली का ठग, पारसमणि, दोस्ती, फुटपाथ, 3 देवियां और बम्बई का बाबू जैसी तमाम फिल्मों के लगातार हिट गीतों ने उन्हें फिल्मी दुनिया में शिखर पर पहुंचा दिया। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाए। 60 और 70 के दशक में मजरूह अपने करियर के पीक पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने R.D. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, O.P. नैयर, रोशन और S.D. बर्मन जैसे संगीतकारों के साथ काम किया। मदन मोहन और सचिन देव बर्मन का संगीत उन्हें बेहद पसंद था। बर्मन दा और मजरूह दोनों का जन्म एक ही दिन 1 अक्टूबर को पड़ता था। दोनों पान और शरारती गाने बनाने के शौकीन थे।
मजरू को देवानंद पर फिल्माया गाना हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए भी बेहद पसंद था। उन्हें इस बात से तब निराशा हुई जब उस गाने को कोई पुरस्कार नहीं मिला। खुदी में तुमको पुकारे। फिल्म जगत के कई गायकों ने अपना पहला गीत मजरू का गाया था। सुधा मल्होत्रा के फिल्मी करियर का पहला गीत मिला गए नैन मजरू ने लिखा था। उसी तरह संगीतकार के रूप में उषा खन्ना की पहली फिल्म दिल देके देखो के सारे गीत मजरू ने ही लिखे थे। मोहम्मद रफ़ी के साथ गाया के.एल. सहगल का अकेला गीत मेरे सपनों की रानी मजरू ने ही लिखा था। मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी तू ही। अपने 50 साल के फिल्मी करियर में मजरू के गीतों ने टूटे हुए दिलों पर मरहम लगाने का काम किया है। उनके गीत आज भी उसी शिद्दत और प्यार से गुनगुनाए जाते हैं। 80 के दशक के आखिरी पड़ाव में फिल्मी दुनिया में बदलाव के साथ ही इस गीतकार का करियर ढलने लगा। 90 के दशक में आते आते इन्हें गिनी चुनी फिल्मों में ही काम मिलता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ढलती उम्र के साथ इस गीतकार के कलम का जादू कम हो गया था। दरअसल 90 के दौर में अश्लील और दो अर्थी गानों की भरमार हो गई। भले ही इस दौर में उनके पास न के बराबर काम था, लेकिन मजरू साहब कहा करते थे कि मैं अपने गानों के साहित्यिक स्वभाव से समझौता करने के लिए भले ही तैयार हूँ, लेकिन कभी भी कोई सस्ता, अश्लील और दो अर्थी गाना नहीं लिखूंगा। अपने बेजोड़ गीतों और शायरी से मजरू ने अपना मुकद्दर तो बदल दिया, लेकिन फिल्मी दुनिया के बदलते रंग ने मजरू को मजरू यानी घायल कर डाला। अपने आखिरी वक्त में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं इतने लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, लेकिन अब उनके पास फोन करके काम मांगने से अच्छा मैं भूखे रहकर मर जाना बेहतर समझता हूँ। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा। 90s में जिन गिनी चुनी फिल्मों में मजरू को मौका मिला, उनमें भी इन्होंने खुद की लेखनी को साबित कर दिया। उम्र के आखिरी पड़ाव में इन्होंने पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, जानम समझा करो, पहला नशा पहला खुमार जैसे तमाम कामयाब गीत लिखे। सबकी बारातें आई डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के। अपने 50 साल के करियर में मजरू ने 350 फिल्मों में लगभग 4000 गीत लिखे। आज भी अवध में शादी ब्याह, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर नाचे बिना पूरा नहीं होता। जो मैं होती राजा बन के कोयलिया कुहुक रहती राजा। मजरू ने नौशाद से लेकर चित्रगुप्त, आर.डी. बर्मन और नए से नए संगीतकार राजेश रोशन, जतिन ललित और ए.आर. रहमान तक के साथ काम किया। फिल्म निर्माता नासिर हुसैन के साथ उनकी खूब जोड़ी जमी। जो जीता वही सिकंदर जैसी नासिर हुसैन की तमाम फिल्मों के सुपरहिट गाने मजरू के ही लिखे थे। फिल्मी गीतों ने मजरू सुल्तानपुरी को खूब इज्जत, शोहरत और पैसा दिया। बावजूद इसके वे साहित्य रचना को ही बेहतर समझते थे। वो कहते थे कि फिल्मी शायरी मेरे लिए शोहरत और जीविका का साधन है। में हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी। फिल्मी दुनिया में लिखे गीतों के लिए मजरू सुल्तानपुरी अपनी जिंदगी में ही कई बड़े सम्मान से नवाजे गए। गालिब अवार्ड, इकबाल सम्मान और वली अवार्ड जैसे अदबी सम्मान के अलावा उन्हें फिल्म दोस्ती के गाने चाहूंगा मैं तुझे, सांझ सवेरे के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मजरू पहले गीतकार थे जिन्हें 1993 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस सम्मान से जुड़ा एक वाकया आपको बताना बेहद जरूरी है। दरअसल जब मजरू साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता बाला साहेब ठाकरे के हाथों दिए जाने का पता चला, तो मजरू ने फिल्मी दुनिया का ये सबसे बड़ा अवार्ड लेने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि जिन फिरका परस्त ताकतों का हमने जीवन भर विरोध किया, उनके हाथ से सम्मानित होना हमें कतई गवारा नहीं। मजरू साहब ने साफ कह दिया कि ना तो वो बाल ठाकरे के हाथों ये पुरस्कार लेंगे और ना ही उनके साथ मंच साझा करेंगे। ये विरोध उन्होंने उस वक्त जताया जब ठाकरे अपने जीवन के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़े थे। ये उस दौर की बात है जब मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में बाल ठाकरे के विरोध में कोई एक शब्द भी नहीं कहता था। पर इसी मजरू ने अपने बुढ़ापे में न केवल ये दुस्साहस किया बल्कि खुली बगावत भी की। खैर, आयोजकों ने किसी और के हाथों
मजरू साहब को ये अवार्ड दिलवाया। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी। मजरू साहब को कार चलाने और गोश्त खाने का बहुत शौक था, खासतौर से कीमा, कबाब और कोरमा। उनके पास शेवरले कार हुआ करती थी। उन दिनों किसी गीतकार के पास ये कार होना बड़ी बात समझी जाती थी। 24 मई साल 2000 को 80 साल की उम्र में ये महान फनकार हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया। उनके छोटे बेटे अंदलीब सुल्तानपुरी और सबा सुल्तानपुरी भी फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं। मजरू सुल्तानपुरी भले ही जिस्मानी तौर पर हमसे जुदा हो गए हों, पर उनकी शायरी, गीत आज भी हवाओं में ये सदा दे रहे हैं। उन्होंने साल 1953 में बागी फिल्म के लिए एक गाना लिखा था जो उन पर पूरी तरह लागू होता था। हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। ढूंढेंगे